कलर का काम हो गया है। 3 यहाँ में डाली है मैंने भी। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता ये क्यों रखा जाता है और इसमें क्या करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ छत पर, मामा वेट कर रहे हैं इसका। और अभी चंद्रमा निकल गया हुआ है और आईफोन की कैमरे की विजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। ऐसे लग रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं, बस सूरज ज़्यादा भी चढ़ने वाले हैं, पर ये नहीं पता हम रात के चंद्रमा देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। और सुबह सुबह आप देख सकते हो कितनी धुंध पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं सुबह टंकी करने के लिए आई थी छत पे, अब यहाँ पर देखा इतनी सारी धुंध पड़ी हुई है। और मेरे को देखो मैं हाफ टी शर्ट में घूम रही हूँ पागलों की तरह, और यहाँ पर ठंड लग रही है सुबह सुबह। और फॉग देख सकते हो वहाँ पे यार। चलो अब नीचे चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। सुबह सुबह अब मैं छत पे गई हुई थी टंकी करने के लिए, तो बाहर देखा आपने कितनी धुंध पड़ी हुई थी और सुबह इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी हम लोग उठ चुके हैं, नहा धो के रेडी हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अभी तो इतनी तेज़ धूप निकली है ना कि लग ही नहीं रहा था कि पहले धुंध निकली हुई थी। तो मैं थी सुबह सुबह अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं स्टूडियो में, जहाँ पर हमने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो मुझे ऑर्डर पैक करना था 1-2, तो मैं वही पैक कर रही थी। तो वो मैंने पैक करके रख दिया जो मुझे देना था। तो अभी किसी के हाथ में भिजवा दूँगी पार्सल करने के लिए, तो वो ले जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं बाकी चीज़ें जो सामान है वो मैंने खोल दिया हुआ था सारा, तो मैंने सोचा अब आए हैं तो पैक करके जाते हैं। फिर ऐसे जब एक बार ही सारा खुल जाता है ना तो फिर वो बिखर ही जाता है, फिर वो सेट ही नहीं होता। तो अब मैंने सोचा अब मैं आई हूँ ऊपर तो लगे हाथ सारा सेट करके ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये पैक कर रही थी और हमारा रूम एकदम साफ़ नीट एंड क्लीन है, जो मैं आपको थोड़ी बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये पैकिंग कर लेते हैं। ये देखो ऐसे ही कपड़े बिखरे हुए हैं क्योंकि इनकी मैंने वीडियो शूट की थी थोड़े दिन पहले। वो ऊपर देखो पैंट वगैरह पड़ी है, कोरियन जीन्स वगैरह, तो वो भी सारी सेट करनी है। सेट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें पैक करके रख दी हैं और मैं यहाँ पर वीडियो बनाई थी ना उस दिन, तो यार मैंने यहाँ पर बैग रखा था तो ये मेरे ऊपर ही रह गया और मैं ऐसे नीचे ढूंढ रही थी। मैं बैग लिया था, पता नहीं कहाँ गया, लिया नहीं था, गिफ्ट मिली थी तो वो पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि मुझे एक दिन लेके जाना था और मैं कहाँ गई थी मुझे ये भी याद नहीं है। तो यार ले जाते हैं इसको नीचे, भी याद आया वरना बाद में भूल जाऊँगी। ऐसे करके डाल के लेके जाएंगे पागलों की तरह। वैसे इसके साथ भी अच्छा लग रहा है ना, सही लग रहा है। ये नाइट सूट हमारे ही उसी का है, यहाँ से मैंने निकाला हुआ अपने लिए, मैं लेके आई थी तो मैंने सोचा मैं भी रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें ठंड नहीं लगती यार, बहुत ही मज़ेदार है। जितनी मर्जी ठंड हो इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती, इसमें बंदा वार्म रहता है। तो अगर आप लोगों को भी लेना है यार बाय कर लेना हमारी शॉप से। एनीवेज अभी यहाँ पर मैं कोई ऐड वैड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैं ऐड कर रही हूँ, पर मैं ऐड ही कर रही हूँ। यार चलो चलते हैं नीचे। मैं अपना रूम भी सेट कर जाती हूँ कि फिर जब एक बार गंदा हो जाता है ना, फिर गंदा होता ही जाता है। अब इसको साथ साथ में क्लीन रखना है तो ये क्लीन ही रहेगा। आज मैंने ना इनकी वीडियो शूट करनी है, मुझे पता नहीं टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी। वैसे मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि आज मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो क्या पता शाम को मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो ये तीनों की वीडियो मुझे बनानी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ऊपर बनाऊँ या नीचे बनाऊँ। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं नीचे भी वीडियोस बना लेती हूँ और कभी कभी मैं यहाँ पर भी बना लेती हूँ। तो वो मैं सोचूँ कि अभी कि कहाँ बनानी है, तो वो माहौल के हिसाब से देखूँगी। अगर तो वो मैं माहौल के हिसाब से देखूँगी। प्लेन जा रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर नीचे माहौल के हिसाब से देखूंगी, अगर नीचे ज़्यादा मुझे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा होगा तो वहाँ पर बनाऊंगी, अगर ये अच्छा लग रहा होगा तो यहाँ पर बनाऊंगी। तो हम डिसाइड करेंगे, अभी नहीं शाम को। तो बस फिर अभी चलते हैं नीचे लाइट्स वगैरह ऑफ करके, और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ क्या तगड़ी धूप निकली हुई है आज। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, ताला रह गया। ताला पता नहीं कहाँ रखा, कहाँ रख दिया, बाहर ही है मेरे ख्याल से। मैं आ चुकी हूँ नीचे, और जब मैं नीचे आई ना मुझे पता चला कि आज है पुग्गा और पुग्गे का व्रत होता है। तो मैंने ना वहाँ जब मैं नीचे आ रही थी छत से, तो मैंने नीचे गन्ना देखा, तो मैंने सोचा कि गन्ना क्यों लिया। फिर मम्मा ने मुझे बताया कि आज पुग्गे का व्रत है। तो हमारे ये डिसाइड हुआ, मुझे ना कुछ काम से जाना था बाहर। मैंने दो
दो काम थे, दोनों बैंक के हैं, एक अलग बैंक का एक अलग बैंक का। एक में KYC एक में KYC करवाने जाना और दूसरे में मेरा जो अकाउंट है वो बंद हो गया, वो चल नहीं रहा है, तो उसके बारे इंक्वायरी लेने जाना है। तो ये दोनों काम चलते हैं, फटाफट से निपटा के आते हैं, कंप्लीट करके आते हैं और उसके बाद फिर आके देखेंगे, फिर आपको मैं पूरी स्टोरी बताऊँगी पुग्गे की बर्थ की। तो गाइस हम लोग निकल चुके थे घर से और अभी मैं ना 2 काम करने के लिए जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरे 2 काम है। मैंने वॉइस ओवर कर रही थी, बाहर ना शोर आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा आराम से बैठ के वॉइस ओवर कर लेते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं माइक वगैरह ले जाती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मुझे जल्दी जाना था और वहाँ से मैसेज आया था मुझे बैंक से, तो जल्दी आने के लिए, इसीलिए मैं माइक लेना भूल गई। तो मैं सोचा वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता देंगे। यहाँ से हम निकल चुके हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ना मुझे अपने एक्सिस बैंक में जाना था, तो पास में ही था, वो ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम लोग पहुँच गए। पहले यहाँ का काम फटाफट से निपटा लेते हैं, उसके बाद सीधा आपको मिलेंगे, क्योंकि अंदर तो व्लॉग बनाना वैसे भी एलो नहीं होगा, इसलिए आपको सीधा बाहर आके मिलते हैं। तो गाइस अभी हमारा बैंक का काम हो गया हुआ है डन, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, अभी हेलमेट डाल रहे हैं मेरी, और अभी हमारा 1-2 काम है वो करने के लिए जाएंगे यहाँ से ही सीधा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। हमारा जो काम था बैंक का वो मैंने कर लिया है। तो आप लोगों ने खुद ही सुना यार, पीछे कितना ज़्यादा शोर आ रहा था यार, इतने शोर में व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता और आप लोगों को सुनाई भी ना दे, और अगर किसी ने हेडफोन लगाए होंगे तो उसके कान फट जाएंगे। तो हम लोग ना निकल लिए थे अपना काम करने के लिए। एक बैंक का काम तो हो गया था, लेकिन दूसरे बैंक में अभी जाना बाकी था, तो हमने सोचा कि यहाँ से डायरेक्ट निकल जाते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको सुबह ही बताया कि मुझे अपनी जीन्स भी लेनी है, जो मैंने कब से दी हुई है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि पहले जीन्स वाली शॉप आएगी, और लेकिन वो है तो घर के पास ही, पहले बैंक का काम करें या जीन्स का करें, हम ये डिसाइड कर रहे थे। यहाँ पर आप चौक में देख सकते हो, यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, क्योंकि ये बस स्टैंड है, यहाँ पे सारी बसेस खड़ी होती हैं और लोग खड़े होते हैं, और यहाँ पर मतलब ट्रैफिक वगैरह रहती है। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर करना और मैनेज कर लेना, ठीक है। आज मौसम ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं है, धूप निकली हुई है और अच्छा मौसम है, ठंड नहीं है। सुबह आपने देखा ही था कितनी ज़्यादा धूप पड़ी थी, लेकिन अभी नहीं है ये। आज मैंने ये पतली और शर्ट डाली है, ऊपर जैकेट डाली है, तो ठीक ही लग रहा है, मुझे ठंड लग नहीं रही वैसे। ब्लू वगैरह मिल रहे हैं ना, विंटर्स में मिलते हैं ज़्यादातर। तो फिर हम लोगों का यही डिसाइड हुआ कि पहले ना बैंक ही चले जाते हैं, फिर वहाँ से आते हुए जीन्स पकड़ लेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि जब मैं बैंक गई तो वहाँ पर जब बात चल रही थी तो उन्होंने पासबुक मांगी, और वो मैं लेके ही नहीं आई थी घर से। वैसे मैं एक बारी पहले भी गई थी तो पासबुक की ज़रूरत थी नहीं, बट उनके पास ना आज रश ज़्यादा था, तो उन्होंने सोचा किसी ना किसी तरह से टाल देते हैं, क्या पता आया नहीं आया। और मैं भी इतनी डीट थी, हम लोग घर पे वापस गए और पासबुक ली और वापस चले गए बैंक में। और यहाँ पर आप देख सकते हो गन्ने मिल रहे हैं बड़े बड़े, क्योंकि आज पुग्गे का व्रत है, और आज सारी जगह आपको यही देखने को मिलेंगी, गन्ने, मूली वगैरह, फ्रूट्स वगैरह। तो मैं यही बता रही थी कि क्या बता रही थी, हाँ, कि हम दोबारा वापस बैंक गए और वापस अपना काम कराया पूरा ख़त्म, क्योंकि ये लोग ऐसे ही लटकाते रहते हैं ना, ये सोचते हैं कि बंदा क्या पता आए या नहीं आए, और उनके पास रश ज़्यादा था तो उन्होंने इग्नोर मारा दिया और जीन्स भी यहाँ से उठा लिया। और साथ में मम्मा का कॉल आई थी कि दही लाना है। तो अभी हमने बैंक का काम सारा कर लिया है और रास्ते से दही नहीं है, मगर फिर दही लेके आना, वो भी ले लिया और जीन्स भी ले लिया, और आगे जीन्स पड़ी हुई है। फाइनली सारा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं घर पे। चलो चलते हैं। जो भी सारा काम था वो निपटा के आ गए हैं। बैंक के 2 काम थे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी देर से लटके हुए थे, तो मैंने फाइनली आज वो कर दिए। साथ में मेरी जीन्स आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम से दी हुई है मैंने। अंकल भी आज जब मैं गई ना वो बोलते कि तभी मैं सोचूं कोई जीन्स देखे क्या था, लेने क्यों नहीं आया वापस। वो बोले कि तो बहुत जल्दी याद आया आपको। मैंने कहा आ गया है ना याद, अब दे दो आप वापस। तो यहाँ पर उन्होंने जीन्स दे दी है, अभी हम इसको ट्राई करके देखेंगे। यार ये ट्रेंडी जीन्स है, बहुत अच्छी। और एक चीज़ बताऊँ, ये देखो,
मैंने अपने साइज से बड़ी रखी है और ये है येलोइश टिंट वाली, नहीं आजकल जीन्स चली वो वाली है, तो इसको डाल के चेक करेंगे। और आज है पुग्गे का व्रत, मम्मा का पुग्गा है तो पुग्गे का व्रत आज वो करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों रखते हैं, कैसे होता है, सब कुछ को डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल अभी मम्मा बना रहे हैं हमारे लिए लंच। आज मम्मा ने बनाया है गाजर आलू मटर, वो खाएंगे। पहले रेडी हो जाते हैं कपड़े वगैरह चेंज करके। रेडी किसके लिए होता है? घर के लिए रेडी हो जाते हैं भाई, अपने नाइट सूट में आ जाते हैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए अपने आप को। खाना शाना खाने के बाद हो गए थे हम फ्री, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह की। अब मैं बना रही हूँ वहाँ सबके लिए चाय बन रही है आज। और जैसे कि मैंने हम लोगों को बताया था कि आज है पुग्गा, अब वो क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, मैंने कहा था ये भी बताऊंगी आपको। तो भी मम्मा जब पूजा करने के लिए जाएंगे ना उसकी, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के वहाँ होता भी होगा कि नहीं, क्योंकि ये जम्मू में करते हैं ज़्यादातर पुग्गा, वैसे बाहर भी करते ही हैं बट ये कि नाम चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे पुग्गा बोलते हैं वहाँ कुछ और बोलते होंगे, बट ये सारी जगह होता ही होगा, आई डोंट नो। तो चाय बना के हम अंदर लेके आ गए हुए हैं और यहाँ पे चाय पीने, साथ में कुछ खाने की चीज़ें। मैंने ना अपनी चाय के अंदर मट्ठी डाली है, तो मैं मट्ठी खा रही हूँ चाय के साथ। और मम्मा के तो आज पास्ता मम्मा नहीं पियेंगे। या मुझे ये बता कि मैंने इन सबको बताना कि जैसे पुग्गे का व्रत है, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता ये क्यों रखा जाता है और इसमें क्या करते हैं जिन्हें रखा आप उनसे पूछ लीजिए, उनको ज़्यादा पता होगा मेरा आ गया है एक ब्लिंकिट से ऑर्डर, तो चलते हैं नीचे लेने के लिए। अंधेरा कायम रहे। हैप्पी न्यू ईयर। तो आप बताओ आ गया है। तो गाइस अभी मैं ब्लिंकिट से अपना ऑर्डर लेके आ गई हूँ। ये रहा मेरा ब्लिंकिट का ऑर्डर और मैंने मंगाई थी अपने लिए दवाई। मैं आपको कब से बता रही थी यार मेरा गला ख़राब है, तो मैंने ये कफ सिरप मंगाया था जो ड्राई एंड वेट दोनों के लिए 2 in 1 है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि मुझे खांसी कौन सी ड्राई या फिर वेट, तो वो मुझे पता ही नहीं, तो मैंने कहा 2 in 1 ही मंगा लेते हैं, जो भी होगी ठीक हो जाएगी दोनों में से। साथ में मंगाइए ये है, ये क्या है, टॉफ़ी बोलते हैं ना इसको टॉफ़ी मंगाई है, क्योंकि यार एकदम से खांसी लग जाती है ना, फिर बंद ही नहीं होती, मतलब एक बारी लग जाए ना फिर बंदे की खांसी वो रुकती नहीं है। विक्सी गोली खाओ, हिचकिच दूर करो, तो ये हिचकिच दूर करेंगे इसको खा के। और अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए और आप लोगों को सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने मम्मा से पूरी इंक्वायरी ले लिया, सारा कुछ पूछ लिया कि पुग्गे का व्रत क्यों रखते हैं, कैसा होता है, वो सब आपको सुनाती हूँ। पहले किचन में चलते हैं क्योंकि मुझे वहाँ पर सफाई करनी है और साथ में बर्तन धोने हैं। लेट्स गो। तो गाइज मैं आ गई हूँ अभी किचन में और मेरा गला ख़राब है, मैंने उनको बताया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कोक मंगा लिया। ठंडी है ये, एकदम चिल्ड। आहा कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो मैंने कहा ठंडी को ठंडी काटेगी इसलिए मैं ये पीऊँगी कि मेरा गला ठीक हो जाए। या तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा या तो ठीक हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मन कर रहा था तो मैंने मंगा ली, मैं पीऊँगी। तो एनीवेज मैं आप लोगों को ये बताने वाली थी कि मैं किचन में जाती हूँ और आप लोगों को सुनाती हूँ कि पुग्गे का व्रत क्या होता है। मैंने को मम्मा ने थोड़ा ऐसा लाइट बताया, तो मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ कि ये व्रत जो होता है ना वो गणेश जी का व्रत होता है और ये अपने बच्चों के लिए रखते हैं, लड़कों के लिए, या फिर मेन तो मुझे लग रहा है लड़कों को आता है, फिर भी बच्चों के लिए रखते हैं, मम्मा ने ऐसे कहा। तो इसमें पुग्गा वगैरह बनता है, तो जो गन्ने और जो मूली है ना वो हम किसी को देते हैं और जो पुग्गा है वो हमें ही मिलेगा। मम्मा जब पूजा करेंगे ना शाम को, तो वो पूजा करते हुए हमें देंगे और हमारी लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगे आज के दिन, तो हमारी उम्र लंबी हो, इसलिए मम्मा ने ये फास्ट रखा है हम तीनों के लिए, बच्चों के लिए। तो ये व्रत उसी के लिए होता है। तो ये जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, सेम वैसा ही होता है। इसमें भी अभी मम्मा पूजा करेंगे चंद्रमा की, ऊपर जाके अर्घ वगैरह देंगे, सेम जैसे करवा चौथ में देते हैं। जब हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो रात को चांद देख के हम व्रत तोड़ते हैं ना, तो सेम इसका भी कुछ ऐसे ही होता है लगभग तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है।
मेरा गला ख़राब है, उस वजह से आप लोगों को आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी लग रही होगी मेरी। और अंदर टीवी में भजन चल रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद से आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे सावरिया सेठ जी के भजन लगे हुए हैं, खाटू श्याम जी के टॉफ़ी खा रही हूँ, तो वो भजन लगे हुए हैं, क्या पता आपको सुनाई ना दे रही हूँ। तो इसीलिए मैं अभी ये आपको स्टोरी शॉर्ट में बता दी। एंड आई होप हम लोग को समझ आई होगी। और अगर आपके वहाँ पर भी व्रत वगैरह होता है ना इसका पुग्गे का, तो मुझे बताना, और उसको क्या बोलते हैं आपके वहाँ पर पुग्गे के व्रत को, ये भी बताना। हमारे यहाँ पे बोलते हैं पुग्गे का व्रत, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे रखते हैं। अभी सुबह से ये भी निर्जला फास्ट होता है, इसमें ना खाते ना पीते। ये तो होता है कि अगर किसी ने मोक्ष दिया हो ना पूजा करके, हवन शवन करवा के, तो फिर वो चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन फिर भी फास्ट रखना होता है। तो ऐसा होता है ये सारा व्रत। अभी मैं बर्तन का वहाँ पे बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, वो वॉश करने के लिए जा रही हूँ। और इसके बाद ना एक काम करना है मुझे। ये मेरे पीछे आप लाइट देख रहे हो, ये देखो ये कैसे लटक रही है वहाँ से, तो यहाँ से भी ना ये थोड़ी थोड़ी उतर रही है। कैमरा ब्लर हो गया था, मैंने वो हाथ लगाया था। तो इसको ना बर्तन धोने के बाद ना मैं सेट करने वाली हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी जगह से उखड़ गई है यहाँ से टेप, और ये ख़राब हो रही है। और वहाँ से ना जब ये लाइट उतर जाती है ना, तो और भी मैसी लगता है। ऐसे तो एकदम क्लीन है वो, लेकिन इस लाइट की वजह से वो ख़राब लगता है। तो बर्तन धोने के बाद ना इसको पूरा सेट करेंगे, और जब मम्मा अर्घ देने जाएंगे ना ऊपर, फिर वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। मुझे एक चीज़ याद आई बर्तन धोते होते, मैं कढ़ाई धो रही थी। इस कढ़ाई को इग्नोर करना, क्योंकि आप सब में ऐसा रिलेट कर सकते हो। हमारे घर में, हम सबके घर में एक ना एक ऐसी कढ़ाई ज़रूर होती है, जितनी मर्ज़ी ख़राब हो जाए लेकिन घर वाले कभी नहीं फेंकते। चाहे बैकअप में 4 कढ़ाई पड़ी हैं या 5 कढ़ाई पड़ी हैं, लेकिन एक ऐसी ज़रूर होगी जो ये फेंकते ही नहीं है। मैंने इनको 20 बार बोला कि ये अच्छी नहीं है, इसे फेंक दो, फेंकनी नहीं है। चाहे 10 आ जाए, चाहे 20 आ जाए, ये नहीं फेंकनी है। और रीज़न भी मुझे नहीं पता क्यों। क्या ये इसका जुगाड़ है मेरे पास। एक वाइपर पड़ा ना इसको, तो ये ठीक हो जाएगी। नहीं होगी, माइंड डेड हो गई इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, चेंज करनी पड़ेगी। मैं बंद ही कर देती हूँ, ये ना वो शीशे फट के बाहर आ जाए। ऑफ ऑन ऑप्शन है हमारे पास दूसरा। तो देखो ये चीज़ है जो मम्मा ने बनाई है आज। यही चीज़ जो है यहाँ पर बनती है। इसमें पता नहीं क्या क्या डाला, मुझे इंग्रेडिएंट्स पूरे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि तिल वगैरह, गुड़ और मूली वगैरह काट कूट के ये प्रसाद सा बनाया हुआ है। दोनों में यही है, एक इसमें डाला हुआ और थोड़ा सा उसमें डाला है। मुझे लगा अलग अलग चीज़ें, इसलिए मैं दिखा रही थी। तो बर्तन धोने वगैरह मेरा सारा कुछ हो चुका है। तो मैंने लाइट ठीक करने लगी थी, इतने में मम्मा ने बोला कि ना भिंडी बनानी है, भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। तो फिर मैंने सोचा अब लाइट कल ठीक कर लेंगे, या तो लाइट अच्छे से सेट होगी या फिर सब्ज़ी बनेगी, दोनों में टाइम लगने वाला है। तो मैंने कहा सब्ज़ी बना लेते हैं, लाइट कल कर लेंगे। तो आज हमारे घर डिनर में बन रही है भिंडी। तो चलो हम भिंडी बनाते हैं। और अभी तक चांद निकला नहीं है, जैसे ही निकलेगा फिर मम्मा जाएंगे पूजा करने के लिए, तो आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी सारी पूजा। ये देखना कैसे लटक रही है वायर, ये मैंने अटकाई हुई है, इसको टेप भी नहीं लगी है। अगर किसी ने हाथ लगे ना उसको करंट भी पड़ सकती है। देखो, क्योंकि ये चल ही नहीं रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से अटकाई है। अब इसको मैं ना कल ठीक करूँगी, मतलब कल अच्छे से चिपकाऊंगी। कुछ जगह से उतर गई है, वैसे तो ऐसे पूरी सही है, वैसे यहीं से ख़राब है, यहीं से सेट करना पड़ेगा इसको। और अभी यहाँ पर बन रही है भिंडी की सब्ज़ी।
अभी हम छत पर आ गए हैं क्योंकि चंद्रमा चढ़ गए हैं। यहाँ से दिख नहीं रहे, आपको दिखाते हैं, रुक जाओ, वेट लेट मी गो फर्स्ट। हाँ, तो मम्मा की ये छाननी जो है नीचे रह गई थी और अभी मैं जा रही हूँ छत पर। मम्मा वेट कर रहे हैं इसका और अभी चंद्रमा निकल गया हुआ है और मम्मा की पूजा का टाइम हो गया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा नीचे। हाँ मम्मा, वो रही मम्मा। चलते हैं, देखते हैं मम्मा पूजा कर रही है और आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे होती है पूजा। हेलो, मम्मा ने सामान लाया जो मम्मा ने बुक्का बनाया था और मूली दिया। कहाँ है चंद्रमा? आ रहे जा रहे हैं, बाबू दिखा रहे हैं आज, कह रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, दिख तो नहीं रहे। ऊपर ही है क्या? बम चला। अब आ रहा है यहाँ मम्मा ने देखो दिया जलाया, धूप को बुझाओ तो सही। अभी जलने देना उसको थोड़ा। तो अभी सूरज आगे 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 वो आगे वो दिखे हैं मुझे थोड़े से ना पूरे होंगे। आप लोगों को भी दिख रहे होंगे। अभी मम्मा अर्घ दे रहे हैं, ये देखो सेम जैसे मैंने आपको बताया था यार, करवा चौथ की जैसे पूजा होती है ना वैसे ही करते हैं। ये देखो, बट मम्मा तैयारी क्यों नहीं करवा चौथ में? तैयारी होते हैं, सिनेमैटिक लेते हैं मम्मा का। बम भी जला रहे हैं मम्मा। चले गए है तो बादलों के पीछे ही। जय श्री राम कौन बोल रहा है? चलो जो भी अच्छा ही बोल रहे हैं। आ रहे हैं। मम्मा कह रही एक बार आए मैं दर्शन करूं। मम्मा ने पूछा सारी कर ली। ऐसा लग रहा है ना, मैंने जो कैमरे में दिखा रही ना उसकी विजिबिलिटी देखो आईफोन की, मतलब मैं ऐसे स्क्रीन पे देख रही हूँ ना, मतलब सॉरी रियल में देख रही हूँ ना, इतना अंधेरा दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा। और आईफोन की कैमरे की विजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, ऐसे लग रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं, बस सूरज ज़्यादा भी चढ़ने वाले हैं, पर ये नहीं पता हम रात के चंद्रमा देख रहे हैं। तो सच्ची में कह रही हूँ भाई, मैंने एक हैक भी देखा था कि गाड़ी चलाते हुए कई बार धुंध में ना दिखता नहीं है, तो उस बंदे ने क्या किया, अपना आईफोन का कैमरा लगा दिया और रोड देख रहा था वो, और इतना क्लियर दिखाई दे रहा था ना रियल लाइफ से, और कैमरे में बहुत डिफरेंस था। तो ये टिप आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे सामने भी कोई पूजा कर रहा है ना यार, तो ना मुझे ना फ्लैश लाइट ऑन करने में ना दिक्कत हो गई, और यहाँ देखेंगे तो सच्ची में बता रही हूँ। और अंधेरे में इतना अंधेरा दिख रहा है ना यहाँ पर, और कैमरे में वाह क्या क्लैरिटी। मम्मा पूरी दिख रहे हैं, मुझे ऐसे नहीं दिख रहे, बस इसकी रोशनी से दिख रहे थे। मम्मा तैयार नहीं हुए आप? ऐसे बढ़ते हैं। इधर ही रखना ना। तो ये दिया जो दूर का ना, ये यहीं पर रहेगा पूरी रात। तो फूल रात को मैंने यहाँ रख दिया ताकि इनको दिए की रोशनी जो है, मतलब इनके आगे जो आरती की है वो यहीं पर रहे। सामान लेके अभी हम जा रहे हैं नीचे। मम्मा की पूजा हो गई है, तो यही पूजा मैं आप लोगों को दिखाने चाहती थी कि पुग्गे की जो पूजा होती है वो ऐसे होती है, और मम्मा नीचे जाके अपना व्रत तोड़ लेंगे, मतलब पूरा कर लेंगे, तोड़ क्या देंगे। अब हमने सीधा मत्था टेक के खाना खाना ना, है ना? हाँ अच्छा, जो बच्चों के लिए ये बनाया है पहले वो खाएंगे, फिर मम्मा अपना, हाँ फिर मम्मा खाएंगे, अपना व्रत तोड़ेंगे। पहले भी कोई चखेगा पापा, तू उधर लो शिल्पा। बम भी चला रहे हैं लोग। चल। ठंडे हो गए हाथ, ऊपर जो ज़्यादा ठंड थी। तो आपने देखा अभी कैसे होती है पूजा, और ये सारा मैं दिखा रही थी। तो आपने देखा कैसे होती है पूजा। तो अभी यहाँ पर साथ वाले भी आए थे, हमारे घर के साथ ही रहते, तो उन्होंने मुझे ये गंजक दिया। तो मैंने आपको बताया ना कि बच्चों को देते हैं फिर अपना व्रत तोड़ते हैं, खाते हैं। तो मम्मा भी अभी गंजक देंगे हम तीनों को, और बाहर भी जाएंगे देने के लिए। तो ऐसे ही हम बच्चों को ये देते हैं, वो खाते हैं, फिर हम अपना फास्ट जो है वो पूरा करते हैं, संपन्न करते हैं। हाँ संपन्न ही होता है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनके भी रेडी हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ यार, बड़ी मज़ेदार टेस्टी सब्ज़ी बनी होगी आज पक्का, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं कुछ भी बनाऊँ तो अच्छा बनेगा। देखा बम की आवाज़ सुनी, बम बज रहे हैं। और ये देखो भिंडी बन के रेडी हो गई है,
और अब बनेगी रोटी। तो व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं ना। एक्चुअली मुझे कल व्लॉग ख़त्म करने का याद ही नहीं रहा, तो मैंने रोटी छोटी बनाई, खाई और हम सो गए। उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा एंड करने का। तो आज इसे एंड करते हैं और मिलेंगे इसी के साथ एक नए व्लॉग में, क्योंकि अब हमने 100 डेज़ का चैलेंज लिया है तो डेली रोज़ वीडियो आएगी।